अस्सलामु अलैकुम। एक दो मिनट सभी को अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। मैं तमाम ही ताल्लुक़ा जात से आए हुए लोगों का और शहर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इन शहर के लोगों के बुलाने पर एक आवाज़ पर लब्बैक कहकर यहाँ पर आए। मैं ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे से पहले सभी लोगों ने यहाँ पर तफसीलात रख दी है। ये जो बंद है, बंद का मामला हम क्यों कर रहे हैं, इसकी वजूहात आप सब जानते हैं कि आए दिन बजरंग दल हो या महकमे पुलिस हो या आरएसएस के लोग हो, आए दिन खुरैश बरादरान खुरैश जो हमारे कुरैशी बरादरान हैं, जो ज़ुबाह करते हैं, जो जानवर या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, आए दिन उनको तकलीफ़ देते हैं, उन पर मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके लूट मार करते हैं और वो जानवर भी चोर कर लेकर जाते हैं। और इनके साथ महकमा पुलिस भी उतनी ही शरीक है जितनी बजरंग दल के भी लोग हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बंद सिर्फ नांदेड़ शहर में नहीं बंद हो रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं कामठी और नागपुर के शहर के लोगों को कि वहां से जो चिंगारी निकली वो चिंगारी निकलकर धुलिया पहुंची, धुलिया से पहुंचकर बुल्ढाना आई, बुल्ढाना से पहुंचकर नासिक आई, नासिक से पहुंचकर जालना पहुंची, जालना पहुंचते पहुंचते हमारे नांदेड़ में भी आई। तो आने वाली 20 तारीख से पहले पहले पूरा महाराष्ट्र, चाहे गौवंश हो या जिसकी हुकूमत हमें इजाजत देती है, चाहे वो भैंस हो या हेला हो, ये सारी जुबा हम बंद करने जा रहे हैं। तो आने वाली 20 तारीख से पहले पहले पूरा महाराष्ट्र बंद होगा। मैं और एक बात आपको बताता चलूं कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की विंग को, जिन्होंने धुलिया में एक अच्छी पेशकदमी करी। जिस तरीके से आज हम यहाँ जमा हुए, मौलाना अरशद मदनी साहब की विंग ने धुलिया शहर में एक खुरैश बरादरी की एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ शाना बशाना साथ हैं, आप हमारे पीछे आइए। यह आपकी लड़ाई नहीं, यह हमारी लड़ाई है। हम ऐसा समझते हैं कि यह मुस्लिम समाज की लड़ाई है, यह सिर्फ खुरैश बरादरी की लड़ाई नहीं है। आज स्टेज पर उलमाए दीन मौजूद हैं। मैं इनसे एक इल्तिमास भी करता हूं और एक अपनी पीड़ा भी रखता हूं। इल्तिमास ये रखता हूं कि जिस तरीके से ये खुरैश बरादरी अपना काम करती है, तो ये तो इनका एक प्रोफेशन है, ये एक जुबा करती हैं, ये इनका कारोबार है, ये हम सब के लिए कारोबार करती हैं। अगर ये गोश्त ना काटें तो शायद मैं नहीं समझतूं कि मुस्लिम समाज को गोश्त खरीदो फरोख्त करने का मौका मिले, खाने का मौका मिले। तो जिस तरीके से जितनी मिल्ली तंजीमें हैं, जितनी समाजी तंजीमें हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे आकर खुरैश बरादरी को साथ लेकर उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। सिर्फ आप स्टेज से आकर बयान कर दिए और हम आपके साथ हैं इस तरीके के वादे कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। ये मुद्दा ये समाज का मुद्दा नहीं है, ये मुसलमानों का मुद्दा है। अगर जिस तरह मौलाना सरवर साहब ने कहा, अगर 2015 में जिस तरीके से ये कानून लाया गया था, उस वक्त ही अगर पूरे मुसलमान एक जगह आते थे तो क्या जुर्रत थी कि हुकूमत को आपके नीचे झुकना पड़ता था। 2015 में ही ये कानून वापस लिया जा सकता था। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उलमाए दीन मौजूद हैं तो मैं खुसूसी उनसे इल्तिमास करता हूं कि वो आने वाले दिनों में आप अपने हाथ में रखकर इस आंदोलन को चलाएं। हम आपके साथ पीछे खड़े रहने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको और एक मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरीके से आप समझ रहे होंगे हम ये बंद रखकर क्या होगा, हम ये आंदोलन कर क्या होगा। अरे मैं आपको बताऊं, आपके ये 4-5 दिन के आंदोलन में सरकार इतनी झुक चुकी है कि आज 4 बजे डीआईजी साहब ने हमको मिलने के लिए बुलाया है, दरियाफ्त किया है। महाराष्ट्र के कुछ जिम्मेदार लोग 4 बजे डीआईजी साहब के पास पहुंच रहे हैं और वो इतने डर चुके हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये इस आंदोलन को हम कैसे रोक पाएं। मैं पिछले दिनों पूना में था, राजेश पौड़े साहब चले गए, मैं और राजेश पौड़े साहब पूना में थे। एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर हैं जिनका नाम राजू शेट्टी है, आप भी जानते हैं, जिनकी एक पार्टी है, उनका एक किसानों का मोर्चा चल रहा था, किसानों का एक सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में मैं आपको बताऊं कि किस टॉपिक पर बात चल रही थी। उस सम्मेलन में इस टॉपिक पर बात चल रही थी कि किसानों के ताल्लुक से कि हमारे जानवर हम कैसे मार्केट में जाकर बेचें,
कैसे बाजारों में ले जाकर बेचें, क्योंकि कुरैश बरादरान आज हमारा माल लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी तहफ़्फ़ुज़ात ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, महकमे पुलिस के जरिए हो या बजरंग दल के जरिए हो, इनको तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से ये हमारे जानवर नहीं ले पा रहे हैं। तो हमने उस वक्त राजू शेट्टी साहब से मैंने बात की। राजू शेट्टी साहब ने कहा कि मैं खुद इस मुद्दे पर सीएम साहब से मिलने वाला हूं। इसी के साथ साथ ही रियासत की एक बहुत बड़ी किसानों की संगठना है, शेतकरी संगठना, जिसके सदर है रघुनाथ दादा पाटिल, जो सांगली में रहते हैं। रघुनाथ दादा पाटिल ने कहा कि बिल्कुल हम कुरैश बरादरी के साथ हैं, शाना बशाना साथ हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ आइए, आपकी जो मांगे हैं वो भी हमारी मांगे हैं, चाहे वो हुकूमत से हो, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, हम आपके साथ एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। आप पीछे रहें, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। उसी तरह जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब की विंग ने कहा कि हम आपको कानूनी मदद देने के लिए तैयार हैं और हम आपकी कानूनी मदद लड़ रहे हैं। तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, ये कोई रुकने वाला नहीं है और इंशाल्लाह इसमें हम सबको कामयाबी भी मिलेगी। मैं अबू आसमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी पावसाड़ी अधिवेशन चालू है, मानसून सत्र चल रहा है महाराष्ट्र में। अबू आसिम साहब ने LAQ के लिए दिया है। अभी पिछले 2 घंटे पहले अबू आसमी साहब मीडिया से मुखातिब होकर कह रहे थे कि जितनी भी जमीयतुल कुरैश के या कुरैश बरादरी के जितने मसाइल हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर डिस्कशन होना चाहिए और उनको उनके हक की जो वो रोज़ी के लिए जो काम करते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात के साथ काम करना चाहिए। तो मैं अबू आसिम साहब का भी शुक्रिया करता हूँ। इसी साथ जितनी समाजी मिली सियासी पार्टियाँ हैं उन तक हमको अपना पहुँच कर अपने मसाइल बताकर उनको हमारे साथ लेकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो आने वाले दिनों में शायद ऐसा भी हो सकता है महाराष्ट्र के जिम्मेदार पूरे महाराष्ट्र भर में घूमेंगे और आने वाले दिनों में बंबई में आज़ाद मैदान पर शायद हम बहुत बड़ा मोर्चा भी देने जाएंगे। तो इंशाअल्लाह उसकी भी तैयारी करें आप, क्योंकि जब तक हुकूमत नीचे नहीं आएगी तब तक अब हम खामोश नहीं बैठने वाले। जब तक हुकूमत इस कानून को या फिर हमारे जो कारोबार में होने वाली परेशानियां हैं, चाहे वो महकमे पुलिस के जरिए हो या बजरंग दल के जरिए हो या उनसे मुंसलिक जितनी भी तंजीमें हैं जो हमें हमारे कारोबारियों को परेशान करती हैं, जब तक उन पर वो ताबा और तंबी नहीं करेंगे तब तक हम खामोश नहीं बैठने वाले। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी शायद बरादरी के लोग कुछ तय करेंगे, एक तारीख तय करेंगे, उस तारीख को आपको 100% बंद करना है और 100% बनकर अपनी बेदारी का सबूत देना है। देखिए, हौसले कभी भी इनकलाब से बनते हैं और इनकलाब बर्पा करने के लिए चंद लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि नांदेड़ शहर के इतने बेदार लोग हैं, ज़िले के बेदार लोगों के कई लोग यहां जमा हैं, तो इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा होकर ही रहेगा। कहने को बहुत सारी बातें हैं और भी कुछ मुखर्रीन बोलने वाले हैं और एक खुसूसी बात पे मैं हमारे ज़िम्मेदार लोगों की तवज्जो मुतमईन करना चाहूँगा। अगर हम महाराष्ट्र बंद कर देते हैं तो महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ सरहदें हैं जो दूसरे स्टेट को जोड़ती हैं, जैसा कि तेलंगाना है, इधर कर्नाटका है, तो वहाँ से भी कुछ गोश्त खरीदो फरोख्त मतलब गोश्त आ सकता है, तो उन पर भी पाबंदी करने के लिए वहाँ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करें और उनको ताकीद व तंबी करें कि वो यहाँ हमारे स्टेट में गोश्त को ट्रांसपोर्ट ना करें। उसके साथ साथ मैं आपको बात बताता चलूं कि मुझे कल एक नागपुर से फ़ोन आया था और कुछ महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार भी नागपुर पहुँचे हैं। चूँकि नागपुर एक जानवरों का बहुत बड़ा हब है, आपको भी पता है। महाराष्ट्र में नागपुर से ख़रीदारी अभी बंद बहुत कम हो चुकी है, तो तेलंगाना के बहुत सारे व्यापारी नागपुर पहुंचकर उसको कम कीमतों में या उधार कीमतों में खरीद व फरोख्त कर ले रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इसको हम जुबा कर कर ये स्टेट में भेजें। तो उनके मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए महाराष्ट्र के कुछ ज़िम्मेदार नागपुर भी पहुंचे हैं, तो वो भी काम चल रहा है। तो इसी तरह से नांदेड़ शहर चूंकि 2 स्टेट के कनेक्टिविटी करता है, हमारे यहाँ से कर्नाटका भी करीब है, हमारे यहाँ से तेलंगाना भी करीब है, तो हमको चाहिए कर्नाटका और तेलंगाना के बॉर्डर के जितने भी ताल्लुक़ आते हैं या ज़िले आते हैं उनके ज़िम्मेदारों से बात करें, उनसे ये बोलें कि भाई हमारी ये लड़ाई ये हमारे हुकूमत से है, हमारे स्टेट से है, आप हमारा साथ दीजिए, ना कि हमारे इस आंदोलन में आप खलल पैदा करें। तो ये मैं ज़िम्मेदारों से हमारे इल्तिमास करता हूँ कि वो जाएंगे और कुछ उन लोगों से भी बातचीत करेंगे।
तो मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने एक आवाज़ पे लब्बैक होकर नांदेड़ ज़िले की जिम्मेदारी को ये बात सौंप दी कि आप कोई एक तारीख डिसाइड करें, हम आपके पीछे। तो आप भी काबिल मुबारकबाद है काफ़ी। इतना ही कहकर मैं फिर से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं और इस आंदोलन को बनाए रखें, बरकरार रखें। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक इसको वापस ना लें, एकजुट रहें, इत्तेहाद से रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों में हो।